जय मसीह। आज पढ़ेंगे नीति वचन 6 अध्याय 1 वचन से लेकर 35 वचन तक। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पकड़ चुका है, जो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आँख में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तभी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। जब तेरा कंकालपन रहा के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। अच्छे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगली से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर के बातें रहती और वह लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। छा वस्तुओं से ओहमा बैर रखता है, वरना साथ है जिससे उसको धुना आता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ और अनाथ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को बेग दौड़ने वाला पाँव, झूठ बोलने वाला साथी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरी चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षक ज्योति, और सिखाने वाला की डांट जीभ का सा मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। वह तुझे अपनी कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्या गमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु भयविचारनी अनमोल जीवन का हेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसा ही है, वरना जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे,
को तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तभी यदि वह पकड़ा जाए तो उसकी 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरना अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु पर स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है, क्यों उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित होता जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तभी वह ना मानेगा। आमीन।